आप में से काफ़ियों को ये चीज़ अभी या इन फ्यूचर एक बार ना एक बार तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, एट लीस्ट इफ़ यू आर गॉट मैरिड। सो एज ए मिडिल क्लास मैन, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजंस में या फिर जॉब में, बिजनेस में और एनीथिंग एनीथिंग, तो आप सराउंडिंग की पर्सपेक्टिव हमेशा ऑब्जर्व करना। इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक, इफ़ द मैन इज़ अर्निंग वेल एंड दे आर हैप्पी, देन एक पर्सपेक्टिव बनती है कि देखो ये फैमिली कितने खुश है। फैमिली मीन्स फैमिली, इंडिया फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड द सेम थिंग, अगर लड़का नहीं स्ट्रगल कर रहा है और वाइफ सपोर्ट नहीं करता है या वाइफ सपोर्टिंग है, लड़का तो ये स्ट्रगल बनता है कि यार लड़का देखो कितना मेहनत करता है तो भी कुछ नहीं हो पाता है। अब इसमें थर्ड एक पॉइंट है जिसमें सब ये नेगेटिव ब्रैकेट में इसको डाल दिया जाता है। ये तो पॉजिटिव का मैंने बात किया, ये दो पॉइंट्स, ये नेगेटिव का पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जिसपे लड़का तो कुछ ठीक से अर्न नहीं कर पाता, ही इज़ स्ट्रगलिंग एंड हर वाइफ इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सपोज XYZ लड़का काम करता है, लड़की डोंट वांट टू सपोर्ट हर इन द सेंस ऑफ मेंटली सपोर्ट नहीं करना चाहती बिकॉज सी डोंट वांट टू स्ट्रगल। तो ये प्रोस्पेक्टिव सबका ये बन जाता है कि यार ये लड़की मनी माइंडेड है, या तो फिर ये उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती है, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, या बहुत ज़्यादा, या फिर ये बोलेंगे कि थर्ड प्रोस्पेक्टिव ये भी लड़के के ऊपर भी घूम के आ सकता है कि यह लड़का डम्ब है इसलिए वो लड़की सही करती है। वो लड़की की तरफ से भी पॉइंट हो सकता है, लड़की वालों की तरफ से। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हस्बैंड एंड वाइफ राइट नाउ, मैं उनकी प्रोस्पेक्टिव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट एक पॉइंट कभी ये क्यों नहीं कोई ऑब्जर्व करता है कि सपोज अगर लड़का भी मेहनत कर रहा है, लड़का खुद से चाहता है कि भाई ठीक है मैं कर लूँगा मैनेज, वो वाइफ खुश रहे, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, एंड somehow शी इज़ हैप्पी इन हर वे, शी इज़ नॉट सपोर्टिंग बट दे आर हैप्पी। तो इस प्रोस्पेक्टिव में आपको लड़की को क्यों ब्लेम करना है या लड़के को क्यों ब्लेम करना है? The whole motive is all about earning, not earning is happiness. Their happiness, their family. Then why someone else decided whether they are happy or not? ये आप क्यों सोचते हो? आपको क्या सारी बातें पता होती है क्या? आप क्या ये समझ लेते हो क्या कि वो खुश हैं, वो खुश नहीं है? देखो ये चीज़ प्रॉब्लम जो आपको दिखती है कि वो सारी प्रॉब्लम आपको दिख जाती है। इज इट समथिंग यू आर गॉड? नहीं ना। तो फिर लाइफ में हर डिसीजंस, हर पॉइंट ऑफ व्यू अपने जो दिखते हैं उसी से आप तुरंत के तुरंत तैयार करके और आप एक किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाल देते हो, ये कौन सा तरीका है? आप बोलोगे ये तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो फॉर बेसिक एग्जांपल, कोई भी अगर लड़की अगर अच्छे घर से, अगर नॉर्मली कोई भी अगर लड़की हो, अगर शादीशुदा कर हो, मैरिड हो, तो हर एक्सपेक्टेशन से एटलीस्ट आपकी जो सराउंडिंग है, मैं वाइफ के हस्बैंड के साथ पे खड़ा रहूँ। हर कोई सोचता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ रीजन, सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। वाई इफ सी इज़ नॉट, उसका इन नंबर ऑफ रीजन्स हो सकता है, इन नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। तो उस रीजन्स पे तो मैं नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज उस रीजन्स को मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। ये लिस्ट एक बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। सेम वेज में लड़का का भी हो सकता है। बट इस रीजन्स के बीच में आप अगर थर्ड पार्टी, अगर कोई भी थर्ड पर्सन, अगर ये इन्वॉल्वमेंट, दोनों तो खुश है, दोनों के बीच में अगर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जस्ट ऐसे कमेंट या तो फिर आपका बिहेवियर, अगर उसे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज मुझे सोसाइटी को दिखाना है कि नहीं मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, या सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए, और उसमें वो आपस में दोनों लड़ते हैं या तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अलग हो जाना चाहिए, तो ये जस्ट बिकॉज अब आपके सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग दे डिसाइडेड इट टू डू। तो आप ये एक्सपेक्टेशंस एज ए, लाइक आप अगर सोसाइटी से नहीं हो, मान लो सब सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मम्मी पापा भी हो, उनके फैमिली के जो लड़के लड़की हो या कोई भी हो,
तो आप लोग इस बीच पे ना ही पड़ो, लेट देम डिसाइड इट, वॉट एवर इट इज़ गुड और बैड, लेट देम डिसाइड इट। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, आप उस पर अपनी ओपिनियन मत दो। आप डिस्कशन कर सकते हो, आप अपने एक वर्शंस बता सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप जो वर्शंस बता रहे हो दैट सेम वर्शन विल अप्लाइज टू हर और हिम। खुश हैं, सब खुश हैं अपनी लाइफ पे, अगर कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे खुश हैं वो। अगर वो दोनों साथ में डिसाइड कर रहे हैं कि यार तुम कुछ मत काम करो, तुम बैठे ही रहो, तुम बैठे ही रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज, एंड ही कैन मैनेज दैट। अगर लड़के ने बोल दिया मैनेज तो मैनेज कर लेगा वो। अगर नहीं कर सकता, अगर वाइफ, तो फिर वाइफ आएगी, वो दोनों डिसाइड करेंगे। आप पापा मम्मी हो तो आप उसके सपोर्ट में जाओ, नो डाउट, आप उसके सपोर्ट में जब जरूरत पड़े तो जाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप लड़की को भी सपोर्ट ना करो, आप दोनों को ही सपोर्ट करो। और अगर दोनों को भी सपोर्ट करते टाइम पे आप कोई ओपिनियन क्रिएट मत करो। यू आर सपोर्टिंग देम बिकॉज यू आर द पेरेंट्स, बट यू डोंट हैव एनी राइट्स टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट देम। और अगर आप ओपिनियन भी क्रिएट करते हो, नो डाउट सबकी एक अपनी ओपिनियन होती है, तो आप अपनी ओपिनियन अपने पास ही रखो, बिकॉज दैट ओपिनियन माइट हार्म देयर रिलेशनशिप। एंड ये आज के डे के लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हो चुका है कि सब अपने अपने ओपिनियन बताते हैं, और ओपिनियन बता के ये बोलते हैं कि देखो मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आपने उसे डाल दिया दूसरे के माइंडसेट में, वो अब लगता है कुक, अगर दैट इज़ ए 10% कुक नाउ, अगर वो किसी के माइंडसेट में जाता तो वो 20% कुकड होके जा रही है। अब वो उसे प्रोसेस करके उसे पास 30% कुक करेंगे, और उसके बाद वो शायद उसको सामने वाले को इम्पोज करे, या तो फिर वो उसको पूरा दिन ही बेक करते करते 100% ही कर दे, जिसके कारण वो एग्जॉस्ट हो जाए, या तो फिर फाइट में वो कन्वर्ट हो जाए। थिंक अबाउट इट बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन एंड पासिंग योर ओपिनियन टू समवन। Convey it in a manner that it can be commu- communicable, not someone you are passing your opinion or judgment something. If you're communicating with someone, make them in a positions where you are comfortable to communicate, rather than just saying कि यार मुझे लगता है तुम ऐसा करते हो। आप पहले उसको उस स्टेट पे लेके आओ जहाँ पे आप उसको समझाओ कि देखो मुझे ऐसा लगता है, जस्ट बिकॉज ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ। देन यू स्टार्ट, अगर आपको कम्युनिकेट भी करनी, देन यू कैन से वॉट एवर यू आर फीलिंग इट। रेस्ट आप बेटर हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही हो। थैंक यू।